गाइस तो ये देखिए आज है नहाए खाए वट सावित्री पूजा का। और ये बन रहा है आज खाने में है लाल साग और यहाँ पे है बैगन का पकौड़ी, आलू का पकौड़ी और ये है भिंडी का भुजिया और यहाँ पे है चावल और ये है कढ़ी। तो आज है कढ़ी बड़ी, चावल, भिंडी का भुजिया, लाल साग और पकौड़ी। गाइस तो यहाँ पे जा रहे थे मेहंदी लगवाने के लिए और दिन में ही जा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है और वो लोग फिर मनमाना रेट भी मांगने लगते हैं। तो इसीलिए सोचे कि दिन में ही चले जाते हैं। और इतना तेज़ धूप था यहाँ पे, बहुत गर्मी था और बस लेकिन नज़दीक था तो चले गए। और गाइस यहाँ पे लगवा रहे थे मेहंदी हम तीनों। और उसके बाद मेहंदी लगवाने के बाद फिर यहीं पे मम्मी बैठ के सुखा रही थी मेहंदी अपना और हम दोनों का मेहंदी अभी लग ही रहा था। और गाइस आज के दिन मेहंदी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब 1.5 गुना रेट कर दिया है डेली के अकॉर्डिंग। गाइस ये देखिए मम्मी जो है, जो वट सावित्री वाला पंखा होता है उसमें मम्मी नाम लिख रही है। क्यों लिख रही है नाम? है? जिसके लिए व्रत किया उसका नाम चाहिए। नाम लिख देती है ताकि शायद पंखा ना बदलाए। पहले भी लोग लिखते थे, उसके बाद देखते नहीं लिखते। अब इस पे सारा नाम वाम लिखेगी। पर सारा सामान वगैरह तो आ गया है फिलहाल। छोटा छोटा काम मम्मी जल्दी जल्दी कर लेती है। गाइस तो यहाँ पे मम्मी नाम लिख रही थी क्योंकि कभी कभी होता है ना कि भीड़ में पूजा करते हैं या ऐसा होता है कि पंखा चेंज हो जाता है, तो इसीलिए नाम लिख देती है। और ऐसा तो कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है क्यों लिखती है, बट मम्मी तो यही बोल रही थी कि बस पंखा ना बदला है। और मम्मी ऐसे ही मजाक में बोली कि जिसके लिए व्रत करते हैं उसका नाम लिखा रहना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे नेल पेंट से लिख रही थी। और उसके बाद हम लोग कुछ सामान लेने निकल गए थे। और गाइस भीड़ देखिए, मार्केट में सिर्फ इसी चीज़ का भीड़ था। ये वर्क का जो पेड़ का डाली होता है, टहनी होता है, वो तोड़ तोड़ के यहाँ पे बेच रहा था और उसका पत्ता बेचता है, फूल फल, बस इसी चीज़ का मार्केट में, पूरे मार्केट में बस यही भीड़ था। और गाइस फल का रेट भी लोग इतना बढ़ा देते हैं ना, मतलब कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें बढ़ा देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जा रहे थे, कुछ ग्रॉसरी का सामान, किराना का सामान वगैरह लेना था, तो थोड़ा सा वो लेके और उसके बाद लीची ले रहे थे। और गाइस लीची का रेट बहुत महंगा दिया, बहुत महंगा। और यहाँ पे मतलब इतना उसके पास भीड़ था क्योंकि लीची उतना गिरा नहीं था उस टाइम में, इसलिए भी महंगा शायद दे रहे थे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सानविक की दुनिया पे। तो आज है वट सावित्री का दिन और अभी सुबह उठ चुके हैं और आगे आप लोग देखिए व्लॉग में क्या क्या होता है। गाइस देखिए यहाँ पे मम्मी सारा तैयारी करके रख दी है, जितना फल फूल है, पंखा वगैरह सारा चीज़ करके यहाँ पे रख दी है। और चना वगैरह रात में फूलने दे दी थी। और अभी ये देखिए सारा जितना श्रृंगार का सामान है, सारा चीज़ यहाँ पे कर ली है तैयारी। और गाइस यहाँ पे हम लोग कर रहे थे छत पे पूजा और बिल्कुल दोनों तरफ छत के तो बहुत ज़्यादा धूप आ रहा था। बस बीच में जो सीढ़ी घर होता है, मतलब सीढ़ी के पास, तो वहाँ पे धूप नहीं था तो हम लोग वहीं पे कर रहे थे। और यहाँ पे कथा वगैरह पढ़ रहे थे। और यहाँ पे जो भी जो पेड़ है वहाँ पे जो भी चढ़ाना वगैरह था, फल फूल, जो भी श्रृंगार का सामान वगैरह है, तो वो सारा चीज़ चढ़ गया था, पंखा वगैरह। और मम्मी जो है इसको सजा भी दी थी सुबह सुबह उठ के, और सारा चीज़ सजा दी थी, यहाँ पे रख दी थी। और उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे फेरा, 7 फेरा लगाया जाता है।
तो यहाँ पे जो भी है धागा से 7 फेरा लगा रहे थे बांध कर हम लोग चारों लोग। और उसके बाद हर फेरा के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही थी। और धूप तो बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोग सोचे थे 6-7 बजे कर लेने का, बट यहाँ पे 8:30-9 बज गया था। और इस दिन बहुत ज़्यादा धूप हो गया था इस टाइम पे। तो गर्मी तो था ही बिल्कुल ऊपर में। और गाइस यहाँ पे हम जो पत्ता है वो बिल्कुल ऊपर में लगा लिए थे, सिर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे क्लिप लगाए हुए थे। तो सोचे कि वहीं पे डाल देते हैं, क्योंकि बाल में कुछ भी क्लचर वगैरह नहीं था उसको डालने के लिए। तो बस हम लोग इसीलिए बस वो क्लिप से उसको दबा लिए थे, ताकि अच्छी तरह से सिर में रहे। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसके किसके यहाँ ये वट सावित्री का पूजा होता है। एक्चुअली बिहार में तो यहाँ सभी लोग करते हैं, और बिहार में ही होता है, यूपी वगैरह में तो शायद नहीं होता है इतना। पहले तो लोग जाते थे पेड़ के पास करने के लिए, बट अब क्या हो गया है ना, कोविड के बाद से ये थोड़ा सा नया हो गया है। क्योंकि कोविड में लोग क्या है कि घर पे करना शुरू कर दिए, और जब घर पे करना शुरू कर दिए तो लोगों का आदत सा बन गया। तो कोविड के बाद से लोग घर पे ही कर लेते हैं, और ज़्यादा लोग आंगन में करते हैं या छत पे कर लिए, या खुला स्थान पे ही करना चाहिए। बहुत लोग बालकनी में, अगर सोसाइटी वैसा है तो बालकनी में भी करते हैं। तो वैसे घर में मतलब बंद घर में नहीं रखना चाहिए पेड़। तो इसलिए हम लोग या तो छत पे करते हैं, और नहीं तो बाहर कहीं भी आंगन सोसाइटी के बाहर रख के कर सकते हैं। और अगर हम लोग याद है जब मम्मी वगैरह जाती थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता था। मतलब सुबह 4 बजे से 5 बजे से ही बहुत ज़्यादा भीड़ होता था। और गाइस यहाँ पे गला मिला जाता है पेड़ से, और यहाँ पे लोग गले मिल रहे थे। और उसके बाद जो पंखा से भी हौंकते हैं, या क्या बोलते हैं, मतलब हवा देते हैं पेड़ को। और जैसा जैसा इस पेड़ को करते हैं वैसा वैसा अपने पति को भी किया जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह से पंखा से हवा देंगे, वैसे ही अपने पति को भी हवा दिया जाता है। ये फेस्टिवल तो पता नहीं ज़्यादा जगह होता भी नहीं है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं इसके बारे में, बट बिहार में स्पेशली ये व्रत होता है। और मेरा तो ये 3रा साल है। 2 बार तो मतलब यहाँ नहीं थे, घर पे नोएडा में थे तो वहीं पे करते थे। और इस बार पहली बार घर पे थे, पहली बार कर रहे थे यहाँ घर पे सबके साथ। बाकी तो नोएडा में ही अकेले ही करते थे। और इसके बाद सारा चीज़ उठाकर यहाँ पे खोइछा दिया जाता है। जो भी लोग होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे खोइछा दे रहे थे। यहाँ पे मम्मी को दे रहे थे, और सबको दे रहे थे जो भी होता है। इसमें फल और श्रृंगार का सामान जो भी कुछ है वो खोइछा में देते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो भी मतलब मन करे, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, फल फूल जो भी है सब दे सकते हैं खोइछा में। यहाँ पे मम्मी हमको दे दी थी, हम मम्मी को दे दिए थे। यहाँ पे भाभी को दे रहे थे। और मतलब ये हो गया हमारा सारा पूजा पाठ वगैरह। और यहाँ पे पापा थे नहीं, पापा शाम में आने वाले थे। तो मम्मी यहाँ पे फ़ोन पे बस बोली कि पूजा कर लेते हैं ताकि पानी पीने के लिए हो जाए। तो यहाँ पे मम्मी पंखा हिला रही थी, हवा कर रही थी फ़ोन पे। और उसके बाद फिर पापा शाम में आने वाले थे, तो बाकी सब सारा चीज़ शाम में करती। गाइस तो यहाँ पे हम अपने पति देव का पूजा कर रहे थे, और यहाँ पे सबसे पहले पैर धो रहे थे, और उसके बाद फिर पूछ रहे थे कि पहले पूछ रहे थे किस चीज़ से पूछे,
तो फिर उसे पोंछ दे रहे थे पैर। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो पेड़ से करते हैं ना, पेड़ के साथ, तो वो अपने पति के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे जो रुमाल था, उस रुमाल को उनके सिर पे लगा दे रहे थे, सिर के ऊपर। और उसके बाद टीका वगैरह करते हैं। और फिर उसके बाद जो भी फल प्रसाद होता है वो देते हैं, पंखा डुलाते हैं, गले लगते हैं। और जो प्रसाद जो देते हैं ना पहले पतिदेव को, वो अपने खोइछा में ले लेते हैं। तो यहाँ पे लगा रहे थे टीका, और टीका लगा लिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी रिकॉर्ड कर रही थी सारा कुछ। तो उसके बाद फिर मम्मी से पूछ रहे थे कि मम्मी यहाँ पे क्या करे क्योंकि याद रहता नहीं है किस चीज़ पे। तो यहाँ पे जो पत्ता होता है ना वर का, उसी पत्ते पे प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पे सारा प्रसाद जो है वो दे रहे थे हाथ पे। और ये जो भी है फल फूल, और जो मेन प्रसाद इसका होता है वो चना होता है और कच्चा चावल होता है, जिसको हम लोग अच्छत बोलते हैं। तो ये जो चना, अच्छत और कुछ प्रसाद जो था वो पतिदेव को यहाँ पे दे दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे पैर दबा रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था कि आज दबा देते हैं, उसके बाद फिर पता नहीं कब दबाएंगे, यही सब। तो यहाँ पे वही हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पे पूछे कि और दबाए, तो पतिदेव मना कर दिए थे। और यहाँ पे हवा दे रहे थे पंखा से, मतलब पंखा हिलाकर। तो यहाँ पे भी थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था कि पंखा चल रहा है, एसी में चलते हैं वगैरह वगैरह कुछ। तो यहाँ पे पंखा हिला दिए। और फिर ये जो प्रसाद है वो अपने खोइछा में ले लेते हैं। और यहाँ पे गले मिल रहे थे। गले मिलने के बाद जो प्रसाद है वो अपने खोइछा में ले लिए यहाँ पे। और उसके बाद प्रणाम कर लिए पतिदेव को। और यहाँ पे हो गया हमारा पूजा। और उसके बाद शाम में पारण के लिए बैठ गए थे, जो भी प्रसाद वगैरह है खाने के लिए।